आज की जो रेसिपी है ना, उसे देखकर आपका मुंह बिल्कुल भी नहीं बनेगा। नमस्कार, खाने के ठिकाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आज की जो करेले बनाने की रेसिपी है ना, वो बिल्कुल सबसे अलग और इन सुपर टेस्टी करेलों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो करेले और 7 से 8 हरी मिर्चें, जिनको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसके बाद हम करेले को अच्छे से छील लेंगे और ऊपर का हिस्सा अलग कर देंगे। और एक एक करके हमने सारे करेले छील लिए हैं और जो करेले के अंदर बीज है ना, वो भी हम निकाल के अलग रख लेंगे। इन बीजों को फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इनका भी हम यूज करेंगे, क्योंकि करेले के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, B1, B2, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम आदि बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसीलिए बीजों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसका उपयोग करना है और ये खाने में भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके सारे करेले छील लिए हैं और इनके बीज भी निकाल लिए हैं और इन बीजों को बिल्कुल भी नहीं फेंका है, हमने इनको रख लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे एक बर्तन के अंदर हम सारे करेले, बीज और छिलके सारे ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी डाल लेंगे और इसके बाद हम उसके अंदर 1 चम्मच भर कर नमक की मिला देंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे ढककर। करेले को लगभग 2 घंटे हो गई है नमक वाले पानी में रखे हुए। 2 घंटे के बाद हम सारे पानी को इस तरह हाथ से दबाकर बिल्कुल निचोड़ लेंगे और एक किसी बर्तन में रख लेंगे सारे करेले। और साथ में जो बीज और छिलक हैं उनका भी हम इसी तरह हाथ से निचोड़ के बिल्कुल दबाकर सारा पानी निकाल कर किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे। जो हमारे करेले और छिलके हैं उनको हम धूप में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारे करेले बिल्कुल है ना क्रिस्पी बनकर तैयार हो, गले गले पके पके ना लगे। इस तरीके से सुखाए हुए करेले आप देखना कितने लजीज और कितने टेस्टी बनकर तैयार होंगे और कड़वे कड़वे तो बिल्कुल नामो निशान तक नहीं रहेगा। और ये करेले इतने टेस्टी बनेंगे ना कि बच्चे और बड़े ही चाव से खाएंगे। 4 घंटे तक जब तक करेले बिल्कुल सूख रहे हैं, इनका पानी खत्म हो रहा है, तब तक हम करेंगे थोड़ा सा इंतजार। और करेले जैसे ही 4 घंटे के करीब हो गए हैं, तब तक हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 प्याज, इनको रफली चॉप कर लिया है और 2 मीडियम साइज की कच्ची आम भी, इनको भी रफली चॉप कर लिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं मैंने यहाँ पर। और जो करेले हमारे रखे थे धूप में, वो इस तरीके से हो जाएंगे। इनका ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। और जो छिलके और बीज थे उनको मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, इस तरीके से बिल्कुल दरदरा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसी तरीके से जो कच्ची आम भी थी उनको भी मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, इनको भी थोड़ा दरदरा ही रखा है मैंने कच्ची आम को भी। और जो प्याज है ना, उनको भी मैंने बिल्कुल दरदरा ही ग्राइंड किया है, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा दरदरा है। और इसके बाद जो मिर्च हैं उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसके बाद डाल देंगे हम भरकर चम्मच 1 हल्दी की और साथ में डाल देंगे हम साबुत धनिया। धनिया मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है। धनिया जितना ज़्यादा अधिक डालेंगे उतना ही ज़्यादा करेले के अंदर टेस्ट आएगा। तो और उसके बाद डाल लिया है मैंने 2 चम्मच भरकर नमक। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार ले, जिस प्रकार का आपको नमक पसंद है, कम या ज़्यादा, उसी अनुसार ले। इसके बाद हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे और ये देखिए थोड़ी देर बाद ही अच्छे से मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद जो हमारे सूखे हुए करेले थे उसके अंदर हम सारा मसाला डाल लेते हैं। जितना ज़्यादा अधिक हो सके उतना मसाला डालें। हाथ की सहायता से दबा दबा कर हम मसाला डाल लेंगे या चम्मच से, जिस प्रकार आपको सुविधा लगे उसी प्रकार से आप इस मसाले को करेले के अंदर भर ले। और एक एक करके मैंने यहाँ पर सारे करेले इसी तरीके से भर लिए हैं। करेलों के अंदर मसाला तो भर लिया है, लेकिन इनका मसाला निकलने का डर बना रहेगा, इसीलिए हम एक धागा लेकर इसको गोल गोल घुमाकर सारे करेले बांध लेंगे। ये बड़ा ही आसान है, बस थोड़ी ही देर में सारे करेले इसी तरीके से बन जाएंगे। इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। इस तरीके से बांधे हुए करेले बिल्कुल बहुत सुंदर दिखाई देंगे। और करेले तलने के लिए मैंने यहाँ पर भरकर कम से कम 2 बड़ी चम्मच तेल की डाल ली है। तेल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 2.5 चम्मच तेल हमें डालना ही पड़ेगा। तो एक एक करके हमने सारे करेले तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर डाल लिए हैं। करेले बनाते समय एक तो हम गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा मीडियम रखेंगे
लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और करेले बनाते समय जब हमारे करेले लगे कि एक साइड से पक चुके हैं तभी हम पलटेंगे, और बार बार पलटने से थोड़ा सा मसाला निकलने का डर बना रहता है। तो मैंने उलट पलट करके धीरे धीरे सारे करेले तल लिए हैं और मसाला हमारा बिल्कुल भी नहीं निकला है, ये देखिए। क्योंकि हम करेले के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, बस धीरे धीरे से 1 या 2 बार पलटेंगे। और करेले हमारे बिल्कुल क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। ये करेले दिखने में जितने सुंदर दिख रहे हैं ना, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और जैसे ही हमारे करेले तैयार होते दिखेंगे हम एक एक करके करेले बाहर निकाल लेंगे। कुछ लोग है ना करेले को सुखाते नहीं, डायरेक्ट बना लेते हैं, लेकिन मेरा ये जो धूप में सुखाने वाला तरीका है, एक बार इस तरीके से आप करेले ज़रूर बना कर देखिए। ये करेले सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं और स्वाद से भरपूर ये करेले तैयार होंगे कि आप एक बार बनाओगे तो इसी तरीके से आप ये करेले बार बार बनाओगे। भरवा करेले हमारे हो गए हैं तैयार, लेकिन मेरे पास बहुत सारा मसाला बचा हुआ है और इस मसाले का भी कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो ये मसाला मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, ये मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जो बचा हुआ मसाला था और जो हमारा बहुत कम तेल रह चुका था, उसके अंदर ये मसाले मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और इसको उलट पलट करके मीडियम आंच पर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ना, इसमें बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसे करछी से हिलाना पड़ेगा। एक तो इसके अंदर तेल मैंने कम डाला है, तेल का यूज मैं सब्जी में बहुत कम करती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तेल का यूज कम किया है। इसीलिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा करछी से बस हिलाना ही पड़ेगा सब्जी को। और देखना 10 मिनट के बाद ये वाली सब्जी भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी, ये भी सभी को बहुत पसंद आएगी। जो भरवा करेले हैं उसका टेस्ट अलग आएगा और इसका टेस्ट अलग आएगा, तो इसीलिए मैं मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करके देखना। एक बार में ही आप सब्जी बनाओगे तो आपको 2 तरीके का टेस्ट पसंद आएगा। एक तो आपको भरवा करेले का टेस्ट आएगा और दूसरा जो हमने करेले और प्याज की सब्जी बनाई है उसका, ये भी सब्जी सभी को बहुत पसंद आने वाली है। एक बार इस तरीके से बनाई गई करेले की सब्जी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। कैसी लगी आपको मेरी करेले बनाने की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल खाने के ठिकाने को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।